नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वाला में। तो आज मैं आप सभी को बेसिक स्ट्रॉन्ग करने के लिए मैथ का क्लास 10th का उसके लिए मैं आपको कुछ 7 टिप्स देने वाला हूँ। उनको आप फॉलो करके 95 प्लस स्कोर कर सकते हो अपने मैथ्स के एग्जाम में। ठीक है, तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर पहले बार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। पहला पॉइंट आपका देखिएगा, कंसेप्ट समझो, रटो मत। रटना बंद कर दो। मैथ रटने की नहीं, समझने की चीज़ है। जब आप ये समझ जाते हैं कि कोई फार्मूला क्यों काम करता है, जैसे कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ब्रैकेट ए प्लस बी ब्रैकेट ए माइनस बी माइनस, यानी कि तो फिर बोलना मुश्किल हो जाता है इस फार्मूले को। हर फार्मूले को रोज़ाना खुद से डिराइव करने की आदत करें। ठीक है, और आपका जो ये फर्स्ट टिप्स है ये आपको समझ में आ गई होगी। अब अगली टिप्स आपकी जो दे रखी है वो टिप्स है एनसीईआरटी को मास्टरी करो। क्या करो? मास्टरी करो। बहुत सारे स्टूडेंट इधर उधर के गाइड बुक से उलझ जाते हैं, लेकिन बोर्ड एग्जाम में सबसे ज़्यादा सवाल एनसीईआरटी से ही आते हैं। हर चैप्टर के सॉल्व और अनसॉल्व क्वेश्चन खुद से प्रैक्टिस करें। उदाहरण, एग्जाम्पल से और पर्सनली दोनों को बराबर महत्व दें। ठीक है, दोनों को आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस कर लेना है। अब हमारा थर्ड स्टेप आता है। थर्ड स्टेप देखिएगा, डेली प्रैक्टिस डेली प्रोग्रेस। आपको डेली प्रैक्टिस करके आपकी जो मैथ्स की स्टडी जर्नी को आपको इंक्रीज करना है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें कंसिस्टेंसी सबसे बड़ा हथियार होता है। ठीक है, रोज़ कम से कम 1 से 2 घंटे मैथ को देना पड़ता है आपको। ठीक है, तभी आप मैथ्स में 95 प्लस स्कोर कर पाओगे। एक दिन अलजेब्रा, दूसरे दिन ज्योमेट्री, ऐसे रोटेट करें। मैथ्स को छोड़ना मतलब बुक बुला देना। ठीक है, मैथ को आप छोड़ना नहीं है। फोर्थ टिप आपको दे रखी है, डाउट को मत टालो। जो आपके डाउट होते हैं उनको पूछो, अपने टीचर से पूछो, वन शॉट देखो, कुछ भी करो, पर डाउट को क्लियर करो। ठीक है, अगर कोई सवाल नहीं आता तो उसे स्किप मत करो, उसे सॉल्व करने की कोशिश करो। टीचर से पूछो या दोस्तों की मदद लो। आज का डाउट अगर आज क्लियर नहीं किया तो एग्जाम में बड़ा सिर दर्द होगा। अगर मान लीजिए वो आपने डाउट क्लियर नहीं किया, वो आपके एग्जाम में आ गए क्वेश्चन, तो आप क्या करोगे? आप तो वही अलग जाओगे, यानी फंस जाओगे। ठीक है, अब हमारा जो 5th स्टेप है वो कुछ इस प्रकार से है, रिवाइज स्मार्टली। रिवीजन सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं, सोचने के लिए होना चाहिए। पुराने सवालों को देखकर सोचो, क्या मैं ये बिना देखे कर पाऊँगा? पुराने टेस्ट पेपर और टेस्ट ईयर बोर्ड पेपर्स को टाइम बाउंड मैनर में हल करें। ठीक है, आपको इनको हल करना है। और पेपर्स को, टेस्ट पेपर और प्रीवियस ईयर पेपर को आपको टेस्ट करना है। ठीक है, टिप नंबर 6 हमारी ट्रिक से शॉर्टकट्स यूज करो। ट्रिक को यूज लगाओ। कुछ कैलकुलेशन शॉर्टकट से तेज़ हो जाती है। जैसे ऐसे ट्रिक्स आपके टाइम को बचाते हैं और आत्मविश्वास बढ़ाते हैं। तो इन ट्रिक्स को आप अपने अंदर लागू कर सकते हैं। ठीक है, इसमें आप जैसे में आपका आएगा, जैसे आपको दे दी मैंने कुछ सिंपल ट्रिक्स दे दी। आपको समीकरण बनाना है, जैसे 2x - 3 = 12। इस समीकरण को शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सोल्व करेंगे, इसी को हम कैलकुलेशन शॉर्टकट कहते हैं। अब आगे आपकी देखिएगा, टिप नंबर जो 7 है उसमें आपको क्या दिया गया है उसको भी एक बार हम समझ लेते हैं। 7 मॉक टेस्ट दो, खुद को एनालाइज करो कि आपने कितना पढ़ा है और कितना आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी में सेव हुआ है। ठीक है, हर 15 दिन में एक फुल सिलेबस टेस्ट दो, जैसे असली एग्ज़ाम दे रहे हो। 3 घंटे का जो पेपर होता है आपका बोर्ड एग्जाम का, आप कोशिश करो 3 घंटे की जगह उसे हम 30 मिनट पहले ही कंप्लीट कर दें, यानी 2.5 घंटे में हम उसको पूरा कर दो। ठीक है, 2.5 घंटे में आपको टेस्ट पूरा करना है। ठीक है, टाइम लगाओ और पेपर खुद से जांचो, कहाँ गलती हुई, कहाँ टाइम ज़्यादा लगा, ये पता करना ही असली ग्रोथ है। ठीक है, अब आपको लास्ट में मैं आपको बोनस टिप देना चाहूँगा, जिसको पढ़ के आप 95% आसानी से स्कोर कर पाओगे। डर से बाहर आओ। मैथ्स कोई राक्षस नहीं है। मैथ से नहीं, डरने की नहीं, दोस्ती करने की जरूरत है। मैथ से डरोगे उतने ही घबराओगे। दोस्ती करो मैथ से,
शुरुआत में मुश्किल लगेगी, लेकिन जैसे जैसे समझ आता जाएगा यही सब्जेक्ट आपका फेवरेट बन सकता है। दोस्तों, आपको ये टिप्स कैसी लगी आप कमेंट में बताना, ठीक है। तो वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, प्लीज़ सब्सक्राइब, थैंक्स फॉर वॉचिंग।